आज की टेक न्यूज़ में बहुत सारी मस्त-मस्त चीज़ें हैं, मज़ा आ जाएगा सुन करके। और सबसे पहले तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ, तुम्हारे यहाँ भी मानसून चला गया है क्या भाई? पूरे इंडिया में से मानसून के बादल ही गायब हो गए हैं और टेम्परेचर वापस से 40 डिग्री टच कर रहा है। तुम्हारे यहाँ टेम्परेचर का क्या हाल है? कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी की बात करते हैं भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी बढ़िया-बढ़िया तरीके से हो गया और जैसे हुआ उसके शेयर्स थोड़े से गिर गए थे। सीरी अब थोड़ा-सा पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है और बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं, तुमने देख ही लिए होंगे। पर उतना क्रेज़ी नहीं हुआ जितना सबने एक्सपेक्ट किया था। तुम्हें ऐसा लगता है या नहीं, मुझे ज़रूर बताना। पर सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये है कि आईफोन 11 को भी अपडेट मिल रहा है भाई। वो 7 साल पुराना आईफोन हो गया, तब जाके उसे अपडेट मिल रहा है। पर हाँ, फीचर्स सारे नहीं मिल रहे। अच्छे फीचर्स तो आईफोन 17 को भी नहीं मिल रहे हैं। आईफोन 17 प्रो मैक्स में ही है, मतलब जिसमें 12 GB रैम है उसी में मिल रहे हैं। और एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मेटा ना अब रिलायंस के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और इंडिया में डेटा सेंटर बनाने वाला है। अब ये न्यूज़ अभी ताज़ी निकल के आई है, तो शायद 1 साल या 2 साल तो लगेंगे ही डेटा सेंटर को बनने में। अब देखो, अनाउंसमेंट तो हो गई है, पर रियलिटी का वेट करते हैं कि कब ये बन के तैयार हो जाएंगे। इससे बेनिफिट होगा इंडिया को या सिर्फ मेटा को फायदा होने वाला है? और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि भाई अगर तुम फोन लेने का सोच रहे थे ना, तो सबसे बेस्ट दिन फोन लेने का कल था और सबसे बेस्ट दूसरा दिन जो है ना फोन लेने का, वो आज है। आज ले लो, क्योंकि हर रोज प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। फोन के प्राइसेस इतने जल्दी नहीं गिरने वाले हैं, क्योंकि जो कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती है ना, वो अब चिप्स बना तो रही हैं, पर वो एआई के लिए बना रही है, फोन के लिए नहीं। इसी वजह से फोन के प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं, घटने नहीं वाले हैं। और मैं तो एक ही चीज कहूंगा, अगर तुम्हारा फोन आराम से 2-3 साल चल सकता है ना, तो भाई उसे चलाओ, चेंज करने की कोई नीड नहीं है। पर हाँ, अर्जेंट में है और हाँ तुम्हें अर्जेंटली नीड है फोन की, तो भाई यही बेस्ट टाइम है। नहीं तो सेल का वेट कर लो। आई होप कि सेल में तुम्हें अच्छा फोन मिल जाए, क्योंकि सेल में भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। 1 से 2 हज़ार रुपए का डिस्काउंट ज्यादा देखने को मिल रहा है, इस वजह से कह रहा हूँ। नहीं तो बिग बिलियन डेज का वेट कर रहे हो तो भाई बेस्ट। और हाँ, एक और बड़ी न्यूज आ रही है कि जो कंपनी चिप्स बनाती है ना, जो ASML नाम से है, उसके पास 2 मशीन है, एक EUV नाम से है और एक BUV नाम से है। तो EUV वाली मशीन वो है जो तुम्हारी 2 nm तक की चिप्स बनाती है, लाइक जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाली सीरीज है, एप्पल की चिप्स है, एनवीडिया की चिप्स है, उस मशीन से बनती है। तो वो वाली मशीन हमारे इंडिया में नहीं आ रही है, मतलब उन्होंने देने से मना कर दिया है। वो DUV मशीन दे रहे हैं, लाइक उसमें 28 mm तक चिप्स बनती है। पर भाई शॉकिंग चीज पता है क्या है? इंडिया के, चाइना के पास भी सेम यही मशीन है, उन्हें भी EUV वाली मशीन नहीं मिली थी, पर उन्होंने 7 nm तक की चिप्स बना ली है। ये बहुत बड़ी चीज है भाई। क्या इंडिया में ऐसा हो पाएगा, ये देखना बाकी है, क्योंकि देखो इंडिया टेक की फील्ड में काफी ज्यादा पीछे है सभी से, तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। और AI की प्राइसिंग कम होने वाली है, मतलब कि ओपन AI ने कहा है कि वो अपनी प्राइसिंग को ऑप्टिमाइज करने वाला है, थोड़ा और कम करने वाला है। और इससे एक और चीज है कि अभी एंथ्रोपिक ने अपना फेबल लॉन्च किया था। फेबल कौन सा है? वही माइथोस है, पर उसके ऊपर एक सिक्योरिटी की लेयर लगी हुई, रिस्क वाली चीजें कोई ना पूछ ले कि किसी को प्रॉब्लम हो जाए, इस चीज की लेयर लगाई थी। पर अमेरिका ने बैन ही कर दिया उसे भी कि ये बहुत रिस्की है, ये नाम दे करके। और तुम्हें पता तो होगा, Xiaomi के सिर्फ फोन्स नहीं आते, उनकी कार्स भी आती है और उनके AI मॉडल्स भी हैं। वो नॉर्मल GPU में 10x फास्टर टोकन्स जनरेट कर रहे हैं। जल्दी ये भी एक अलग ही फील्ड बनने वाली है, ऐसा लग रहा है। तुम कितना AI को यूज करते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। डे टू डे लाइफ में बराबर यूज हो रहा है या फिर बिल्कुल भी यूज नहीं करते हो? और एक और चीज बताऊं तुम्हें कि आईफोन जल्द ही ना AI पर प्रीमियम लगाने वाला, मतलब AI के जो स्पेशल फीचर्स होंगे ना, उन पे प्रीमियम लगेगा जल्द ही। ये सब चीजें फ्री नहीं रहेगी। तो देखो, ये तो होगी अभी तक की सारी टेक न्यूज। अब आते हैं फोन लॉन्चेस पर। मतलब कुछ फोन अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुए हैं, जैसे टेक्नो पोवा 8 बढ़िया फोन है, दिखने में तो बढ़िया लग रहा है। और हाँ, बहुत तेजी से ये न्यूज फैल रही थी कि OnePlus इंडिया से जा रहा है, पर अभी उल्टा हो गया। OnePlus Realme के साथ मर्ज हो चुका है और OnePlus एक न्यू सीरीज लॉन्च कर रहा है, OnePlus N के नेम से। N सीरीज है मतलब की, और ये 20,000 के बजट के आसपास होने वाली है। और अभी जो बढ़िया फोन आने वाला है ना इनका, मतलब जो इनका पहला फोन है, उसमें बहुत तगड़े स्पेक्स देखने को आ रहे हैं। मतलब 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, Dimensity 7400 वाला प्रोसेसर है, और ये बोल रहे हैं कि 20,000 के अंदर होगा, पर ये देखते हैं, लग नहीं रहा है 20,000 के अंदर होगा। और अगर ये हुआ तो बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा भाई ये। मतलब यार 20,000 के अंदर के फोन ना खत्म हो चुके हैं आज की डेट में। तुम अगर 20,000 के अंदर फोन देखने जाते हो ना, तो भाई कुछ भी नहीं बचा है, मतलब कबाड़ पड़ा हुआ है। 25 से 30,000 का बजट तो कम से कम होना चाहिए अच्छे फोन का, ये हो रखा है। अगर ये फोन आता है तो पूरी मार्केट हिल जाएगी। आईफोन का फोल्डेबल फोन लॉन्च होने वाला है, प्रीमियम फोन होगा, वही बुक फोल्डिंग स्टाइल में होगा। और सैमसंग भी अपना ऐसा ही फोन लॉन्च करने वाला है, पर हुआवी ने ऐसा फोन लॉन्च कर दिया। और साथ ही OnePlus Reno 16 भी आने वाला है। 6700 mAh तक की बैटरी है, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, मेटल बिल्ड के साथ आता है। और सही बताऊं तो रेनो ना धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है अपने आप को और काफी अच्छे फोन्स बना रहा है। और हैरानी की बात एक और बताऊं, Xiaomi भी अपना फोल्ड फोन लॉन्च करने वाला है, और सैमसंग की FE सीरीज का नया फोन लॉन्च होने वाला है। और डिजाइन लीक हो, पर यार इसमें Exynos वाला प्रोसेसर है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इनके प्रोसेसर अच्छे तो होते नहीं है, तो ये जबरदस्ती चिपका क्यों रहे हैं लोगों को। और इसके साथ एक और न्यूज बताऊं कि भाई अगर तुम्हारे पास S23 या S22 वाली सीरीज है, तो भाई 8.5 वाले अपडेट को थोड़ा मत करो अभी। काफी लोग के फोन में ग्रीन लाइन पिंक लाइन के इशू आ रहे हैं, इस वजह से कह रहा हूँ थोड़ा रुक जाओ, बाद में अपडेट कर लेना जैसे अपडेट स्टेबल हो जाए। मैं तो यही कहूंगा, तुमने कर लिया है और तुम्हारा फोन ठीक है तो बताना, नहीं ठीक है तो भी बताना, ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो जाए। और इंस्टाग्राम की प्लस मेंबरशिप आ रही है, मतलब 99 रुपीज़ का होने वाला है रिचार्ज 6 महीने के लिए, 49 रुपीज़ का होगा स्टार्टिंग के 6 महीने।
पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि इंस्टाग्राम में प्लस की मेंबरशिप का क्या काम है भाई? व्हाट्सएप में भी प्लस की मेंबरशिप आ रही है और फेसबुक में भी प्लस की मेंबरशिप आ रही है। तुम यूज़ करोगे ये ज़रूर बता रहा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कोई यूज़ ही नहीं, और कोई क्यों ही करेगा इसका रिचार्ज। और इसके साथ एक बड़ी बेकार न्यूज़ है, मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ ना 5G अनलिमिटेड को रोकने का सोच रही है। जियो 5G है, वो अनलिमिटेड 5G देता है, मतलब अनलिमिटेड वाला, और जो एयरटेल है वो हर महीने की 300 जीबी की फेयर यूसेज लिमिट पॉलिसी लगा रखी है। 300 जीबी से ज़्यादा तुम यूज़ नहीं कर सकते हो 5G अनलिमिटेड को। तो ये इसको भी घटाने वाले हैं, और हो सकता है ये उसके प्राइस भी बढ़ा दे, मतलब कुछ भी हो सकता है, और ये बहुत बेकार होगा क्योंकि ये टैक्स तो लगा नहीं पाए, तो उसकी जगह प्राइस बढ़ाने वाले हैं। और टेलीग्राम के बारे में तो तुमको पता ही चल गया होगा कि हाँ बैन कर दिया है, पर भाई VPN लगा के बड़े आराम से चल रहा है। और तुम मुझे एक बात बताओ कमेंट में, कोई ऐप बंद करने से कोई पेपर लीक थोड़ी रुक जाएगा। और यहीं तक थी टेक न्यूज़, आई होप तुम्हें पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मार दो। ऐसी टेक न्यूज़ आती रहती है और बढ़िया बढ़िया सी वीडियोस आती रहती है, और मैं मिलता हूँ तुमसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।